जैसे कि हम पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन, इस रेस्पिरेशन के अंतर्गत नेक्स्ट देखेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। यह प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट या फिर ग्लूकोज शुगर के ब्रेकडाउन से स्टार्ट होती है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में स्टार्टिंग की रिएक्शन क्रियाएं कैसी होती है, समान होती है, जिससे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन द्वारा पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। यह प्रोसेस क्या कहलाती है, ग्लाइकोलिसिस कहलाती है। देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है, किसमें कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, जिससे CO2 तथा H2O बनते हैं। देखिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किसका फॉर्म हुआ है, CO2 प्लस H2O का। इसका पता सबसे पहले जो साइंटिस्ट है क्रैब नामक वैज्ञानिक ने पता लगाया था। इन्हीं के नाम पर इसे क्रैब साइकिल कहते हैं। इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। TCA का फुल नेम होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यह जो प्रोसेस है किसमें कंप्लीट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है। पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ये पायरुविक एसिड लिखा हुआ है, इसका ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या बन रहा है, एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड में। देन यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लूकोज, मतलब कि ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हुआ है, पायरुविक एसिड में। ये जो साइकिल है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, या इसे EMP पाथवे भी कहते हैं, ठीक है। यही जो पायरुविक एसिड है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एब्सेंट में, ये हो गया एब्सेंस और ये हो गया प्रेजेंस। तो इसकी एब्सेंस में क्या बनाता है, ये एथेनॉल प्लस CO2, और प्रेजेंस में क्या बनाता है, CO2 प्लस H2O, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शन है ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन, और ये जो प्रोसेस है इसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने देखा था कि जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है हम उसे देखते हैं। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन द्वारा ग्लूकोज किसमें चेंज होता है, एथेनॉल एंड CO2 में चेंज हो जाता है। जैसे हमने अभी देखा था, ये देखिए जो ग्लूकोज है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हमारे एथेनॉल प्लस CO2 में। एनिमल्स की मांसपेशियों में तथा कुछ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। इस क्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ग्लूकोज जो हमारा ग्लूकोज है, जो साइंटिस्ट है हमारे एमडम मेयर ऑफ पर्नस पथ, मतलब ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल है द्वारा पायरुविक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ग्लूकोज जो है किसमें चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड में, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस साइकिल। ये देख सकते हैं आप, ये हमारी ग्लाइकोलिसिस साइकिल, जिसमें ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, हमारे पायरुविक एसिड में। जो भाग है ना पर्टिकुलर जो भाग लेने वाले जीवधारियों के अनुसार एथेनॉल अल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड में बदल जाता है। एनारोबिक जो रेस्पिरेशन है ये कंप्लीट होता है साइटोप्लाज्म में। देन हम नेक्स्ट देखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि हमने देखा कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पायरुविक एसिड में। तो जो साइकिल है इसे कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। तो हम नेक्स्ट देखेंगे ग्लाइकोलिसिस साइकिल।
ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, यह जो प्रोसेस है ना, किसमें कंप्लीट होती है? साइटोप्लाज्म में। इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ईएमपी, ई मतलब होता है एमडम, एम मतलब होता है मेयर ऑफ, और पी मतलब होता है पर्नस पथ, मतलब ग्लाइकोलिसिस साइकिल, या इसे ईएमपी पाथवे भी कहते हैं। ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस जो वर्ड है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट जो होता है ग्लाइकिस और नेक्स्ट होता है लाइसिस। ग्लाइकिस मतलब होता है स्वीट, और जो लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन। इट इज ऑल्सो नोन एज एमडम मेयर ऑफ पर्नस पाथवे। ग्लूकोज का अनेक क्षणों द्वारा क्रमबद्ध होकर पायरुविक एसिड में विघटन क्या कहलाता है? ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, इस प्रोसेस में 6 कार्बन परमाणु वाले ग्लूकोज के एक अणु से 3 कार्बन वाले पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनाता है। ये हमारा पायरुविक एसिड है C3H2O3। ठीक है, इस प्रकार की विघटन प्रोसेस का अध्ययन एमडम मेयरहॉफ नामक साइंटिस्ट ने किया था। अतः यह क्रिया जो है एमडम मेयरहॉफ कहलाती है। यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में न होकर साइटोप्लाज्म में होती है। इस क्रिया में अनेक एंजाइम भाग लेते हैं, और जो इसकी प्रोसेस है निम्न प्रकार है। तो अब हम देखेंगे जो ग्लाइकोलिसिस साइकिल है वो स्टेप बाय कैसे चलती है। तो हम स्टेप देखेंगे इसकी कि स्टेप कैसे कंप्लीट हो रही है। स्टेप वाइज एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का एक्सप्लेनेशन। आप देख सकते हो इसमें ग्लाइकोलिसिस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, पूरी साइकिल बनी हुई है ग्लाइकोलिसिस की, जो यहाँ से स्टार्ट हुई है, ग्लूकोज से स्टार्ट हुई है, और लास्ट में क्या बना हुआ है? पायरुविक एसिड। मतलब ये साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ पे कंप्लीट हुई है। तो फर्स्ट जो है ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है? हमारे पायरुविक एसिड में। तो हम इसे अब स्टेप वाइज देखेंगे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड कैसे बना और इसमें कौन कौन से एंजाइम हेल्प करते हैं। फर्स्ट स्टेप में देखते हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेप है हमारी फॉस्फोराइलेशन। इसमें ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या होता है? हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ग्लाइकोलिसिस की स्टार्टिंग फेज में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एटीपी द्वारा फॉस्फोराइलेट होकर क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण होता है तथा एडीपी बनता है। यह क्रिया हेक्सोकाइनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होती है। इसमें मैग्नीशियम आयन एक कोफैक्टर की तरह कार्य करता है। इस प्रकार इसकी जो फर्स्ट स्टेप है इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है, एंड एटीपी से क्या बनता है?
ADP, ADP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेप, इट इज़ अ रिवर्सिबल रीअरेंजमेंट ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर carbonyl oxygen from C1 to C2 forming a ketose from the aldolase. Those isomerization of the aldolase glucose 6-phosphate give the ketose फैक्टोज 6-फॉस्फेट। इसमें ग्लूकोज 6-फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होता है, हमारे फैक्टोज 6-फॉस्फेट में। इस प्रकार से बने ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का फॉस्फो ग्लूको आइसोमराइज्ड एंजाइम की उपस्थिति में आइसोमराइजेशन होता है, जिससे फैक्टो 6-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसका नाम होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमराइज्ड एंजाइम। इस प्रकार ग्लूको 6-फॉस्फेट से फैक्टो 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फॉस्फोराइलेशन। इसके पहले जो फॉस्फोराइलेशन था वो फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन था, ये हमारा सेकेंड फॉस्फोराइलेशन है। हेयर द फैक्टो 6-फॉस्फेट इज फॉस्फोराइज्ड बाय ATP टू फैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। दिस एन irreversible reaction and it's catalyzed by फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम। इस रिएक्शन में क्या होता है, फैक्टो 6-फॉस्फेट जो है फैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं, और जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम की प्रेजेंस में। ठीक है, फैक्टो 6-फॉस्फेट पुनः ATP से एक फॉस्फेट प्राप्त करता है, और यह क्रिया फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है, जिससे फैक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है और एक ATP का निर्माण होता है। तो यहाँ देख सकते हो ATP से किसका फॉर्मेशन हुआ है, ADP का निर्माण हुआ है। इस प्रकार का जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से फैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का निर्माण होता है। एक मॉलिक्यूल से दो ATP कैसे होते प्रयुक्त होते इसमें, और इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है इसका नाम क्या है, फॉस्फोफ्रैक्टोकाइनेस एंजाइम। नेक्स्ट है हमारा, इसे क्लीवेज भी कहा जाता है या इसे ब्रेक डाउन भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो, दिस 6 कार्बन शुगर इज क्लीवेड टू प्रोड्यूस 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। मतलब इसमें जो 6 कार्बन शुगर है वो क्लीवेज होते हैं और प्रोड्यूस करते हैं 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स, जो है हमारे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट GAP। एंड नेक्स्ट है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP। दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एल्डोलेज एंजाइम। मतलब ये जो रिएक्शन है कैटलाइज्ड हो रही है कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। फैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 3 कार्बन परमाणु वाले 2 ट्रायोज शर्करा शुगर के कंपाउंड, जैसे कि 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं, एंड डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के एक एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर में इस रिएक्शन में देख रहे हो कि फैक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट ने एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बनाया है, एक तो बनाया ग्लूकोज 3-फॉस्फेट और नेक्स्ट क्या है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। यहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। इस प्रकार फैक्टो 6-फॉस्फेट से क्या बन चुका है, एक एक मॉलिक्यूल, एक बन चुका है हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और एक बना है हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। फिफ्थ स्टेप है हमारी आइसोमराइजेशन। जैसे हम डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज ऑक्सीडाइज टू फ्रॉम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से जो हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो क्या हो जाता है, आइसोमराइज्ड हो जाता है। द रिएक्शन इज कैटेलाइज्ड बाय जो हमारा एंजाइम है जिसका नाम क्या है, ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, ये है हमारा ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज एंजाइम। ग्लूकोज 3-फॉस्फेट जो है किस में आइसोमराइज्ड हो जाता है, हमारा डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में आइसोमराइज्ड हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारी 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट आर ऑक्सीडाइज्ड। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज कैटेलाइज द कन्वर्सेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इनटू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। मतलब यहाँ पे क्या आ गया, हमारा जो एल्डिहाइड है उसमें क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब देखिए यहाँ पे कैटाबोलिक एसिड प्लस आर्थोफॉस्फेट ये आपस में ज्वाइनिंग हो रहा है और किसका फॉर्मेशन कर रहा है, एसिडिल फॉस्फेट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन चुका था, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से फैक्टोज 6-फॉस्फेट, फैक्टोज 6-फॉस्फेट से फैक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट, फैक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट से डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट यहाँ तक, अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक की स्टेप हम लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके आगे देखेंगे कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है। नेक्स्ट है रिजल्टेंट रिएक्शन, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं इस रिएक्शन में क्या होता है, कोएंजाइम में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है किसमें कन्वर्ट होता है, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट होता है 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इस क्रिया में 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड और कार्बनिक फॉस्फेट जो कि हमारा क्या है, H3PO4 की प्रेजेंस में 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में। The transfer of high energy phosphate group that was generated earlier to ADP and ATP. Next है this phosphorylation addition of phosphate to ADP to give ATP is turned off substrate level phosphorylation as the phosphate donor is substrate क्या था हमारा 1,3-phosphoglyceraldehyde. The product of the reaction 2 molecules of 3-phosphoglycerate. तो आप देख सकते हो कि अभी तक क्या बना था, 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बन चुका था। तो नेक्स्ट है हमारा 1,3-बाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड या इसे 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड भी कहते हैं। फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज्ड होकर 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। और यह जो प्रोसेस होती है ये एडीपी या फिर एनएडी एक कोफैक्टर का कार्य करता है तथा हाइड्रोजन कैसा होता है, यहाँ पे ग्राही होता है। ठीक है, इस प्रकार 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड किसमें कन्वर्ट होता है, हमारे 3-फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। और इसमें जो एंजाइम यूज होता है
उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम यूज होता है, या इसको फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज भी बोलते हैं, या फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं इसमें। इस क्रिया में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक अम्ल 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में बदल जाता है। एडीपी के अणु एटीपी में बदल जाते हैं, देख सकते हैं एडीपी के जो मॉलिक्यूल है किसमें बदल जाते हैं, एटीपी में बदल जाते हैं। और इस रिएक्शन में जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम। नेक्स्ट स्टेप है 8th स्टेप, है ना। द रिमेनिंग फॉस्फेट एस्टर लिंकेज इन 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड is move from carbon 3 to carbon 2 because the relative low free energy of hydrolysis to form of 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। मतलब इसमें 3-फॉस्फोग्लिसराइड जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे 2-फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो एंजाइम यूज होता है इसका नाम है फॉस्फोग्लिसरो म्यूटेज एंजाइम है, ठीक है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल का परिवर्तन 2-फॉस्फोग्लिसरेट एसिड में हो जाता है। यह क्रिया फॉस्फोग्लिसरो एंजाइम की उपस्थिति में होती है। और इस जो रिएक्शन है इसको कहते हैं आइसोमराइजेशन। ये जो 1 नंबर की जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है आइसोमराइजेशन, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारी डिहाइड्रेशन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। दिस इज सेकेंड रिएक्शन इन ग्लाइकोलिसिस वेयर अ हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज फॉर्मेड। मतलब हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड जो है का फॉर्म होता है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट इज डिहाइड्रेट बाय द एक्शन ऑफ एनालाइज एंजाइम्स एंड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। मतलब जो 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है इसमें डिहाइड्रेशन होगा जिससे क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा। और जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम होता है एनालाइज एंजाइम। कंपाउंड इट इज फॉस्फेट एस्टर and the enol tautomers of pyruvate the residual reaction में देखते हैं हम, जैसे देख सकते हो आप 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, हमारे फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। प्लस इसमें H2O भी बनता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे H2O देख सकते हो। 2-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो रहा है, 2-फॉस्फोइनॉल पायरुवेट एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा है, हमारा एनालाइज एंजाइम है। मतलब ये जो रिएक्शन है इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। इस प्रोसेस में फॉस्फोग्लिसरेट या इसको फॉस्फोग्लिसरिक भी बोलते हैं, ठीक है। एसिड से 2 मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन होगा। यह क्रिया एनालाइज एंजाइम्स की प्रेजेंस में होती है जिससे 2-फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनता है, जैसे कि आप रिएक्शन में देख रहे हो। नेक्स्ट है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा, सेकेंड जनरेशन ऑफ एटीपी। मतलब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, हमारी सेकेंड जनरेशन ऑफ एटीपी। मतलब 2-फॉस्फोपायरुविक एसिड से पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में फॉस्फेट समूह पृथक हो जाता है जिससे पायरुविक एसिड बनता है। फॉस्फेट समूह का ग्राहक एडीपी फॉस्फेट से सहयोग कर एटीपी का सिंथेसिस करता है। तो आप देख सकते हो रिएक्शन में जो पायरुविक एसिड है ना। तो पायरुविक एसिड कैसे बना, ये हमारा पायरुविक एसिड फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है पायरुविक काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या बना रहा है, पायरुविक एसिड का निर्माण कर रहा है, ठीक है। ये जो है हमारा सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन था। इस प्रकार ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ।
आप देख सकते हो साइकिल में ये ग्लूकोज है, ये हमारी एरोबिक रिएक्शन चल रही है, ये हमारी एरोबिक रिएक्शन चल रही है। इसमें जो पायरुविक एसिड बनेगा देन यही पायरुविक एसिड इसमें जाता है हमारे साइट्रिक एसिड साइकिल में, जिसे हम बोलते हैं क्रैब साइकिल।